स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूं आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। सूत्रों के मुताबिक यह खबर आ रही है। महाराष्ट्र में कौन होगा सीएम? दोस्तों महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में ही एक साथ चुनाव हुए थे और एक साथ ही उसका रिजल्ट भी आया। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ले लिया है और अब महाराष्ट्र की बारी है। हालांकि महाराष्ट्र में काफ़ी पेच फंसा हुआ था, अब धीरे धीरे गुत्थियां सुलझने लगी है। एकनाथ शिंदे सीएम थे पहले, अब सरकार में तो वो रहेंगे, हालांकि सीएम बनेंगे या नहीं इस पर अभी सस्पेंस है। देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा जा रहा है कि वो सीएम फेस होंगे, हालांकि पूरी जानकारी अभी आगे मिलेगी आपको। बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है। मुंबई से डॉक्टर की टीम भेजे गए हैं, डॉक्टर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक टल गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आए 7 दिन बीत चुके हैं। भाजपा शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट यानी महायुति ने 228 सीटों में से 233 सीट जीती है, लेकिन अब तक शपथ पर सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद के लिए मान गए हैं और लेने को तैयार हैं, लेकिन गृह मंत्रालय पर वह अड़े हुए हैं कि उनको गृह मंत्रालय चाहिए। 29 नवंबर को शिंदे दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मुंबई लौटे और सभी कार्यक्रम रद्द कर अपना गांव सतारा निकल गए हैं। गांव में उनकी तबीयत बिगड़ गई है। मुंबई से डॉक्टर की टीम पहुंची है। इस बीच भाजपा विधायक दल की बैठक भी 2 दिन आगे बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक 1 दिसंबर को होने वाली बैठक 3 दिसंबर को होगी। इस दिन दिल्ली से 2 ऑब्जर्वर मुंबई जाएंगे और विधायक से चर्चा के बाद आधिकारिक रूप से सीएम फेस का अनाउंस कर देंगे। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता ने भास्कर को बताया कि संघ से हरी झंडी मिलने के बाद सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल कर दिया गया है। शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को दोपहर 1 बजे आजाद मैदान में होगा। शिवसेना और एनसीपी की ओर से एक डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। गृह और वित्त मंत्रालय पर बात अटकी हुई है। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय था, वो इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वहीं शिंदे गुट का तर्क है कि अगर डिप्टी सीएम पद हमें मिलता है तो गृह मंत्रालय भी उन्हें मिलना चाहिए। शाह के साथ बैठक में उनका हल निकल पाया है या नहीं, इस बात का पता आगे चलेगा। पहले गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था, इसलिए फडणवीस किसी भी हालत में गृह मंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि इस विवाद के चलते शाह की बैठक में कैबिनेट गठन पर कोई समाधान नहीं निकल सका। एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी गृह मंत्री का पद का भी हाथ से नहीं जाने देंगे। सूत्रों के मुताबिक शाह से चर्चा के बाद भी विभाग को लेकर गठबंधन में खींचतान मची हुई है। भाजपा गृह राज्य उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास अपने हाथ में रखना चाहती है। उन्हें शिवसेना को हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग ऑफर किया है। वहीं एनसीपी अजित गुट को वित्त, योजना, सहयोग, कृषि जैसे विभाग देने की पेशकश की है। वित्त विभाग पहले भी अजित पवार के पास रहा है। शिवसेना ने कहा कि आज शाम तक बड़ा फैसला लेंगे। शिंदे इस बीच शिवसेना विधायक संजय सीसाट ने कहा कि शिंदे जब कोई बड़ा फैसला लेता है तो वो अपने तक गाँव जाते हैं और वह वहाँ गए हुए हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट का फॉर्मूला क्या होगा? नई सरकार सीएम और 2 डिप्टी सीएम के साथ 43 मंत्री शामिल होंगे। इसमें भाजपा को 20 से 23, शिंदे गुट को 11 और अजित गुट को 9 मंत्री मिलने की संभावना है। इससे पहले शिंदे सरकार में 28 मंत्री थे और शिंदे के पास सबसे ज्यादा 11, भाजपा के पास 9 और अजित पवार गुट के पास 8 मंत्री थे। इस समय भाजपा विधायक की संख्या ज्यादा होने से मंत्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। इसके अलावा नाराज एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए भाजपा ने उन्हें केंद्र और 1 मंत्री पद का ऑफर किया है। उसके बेटे श्रीकांत पाटिल के किसी वरिष्ठ नेता को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा चर्चा है इस बात की भी कि अजित गुट की मोदी कैबिनेट में 1 सीट खाली है, प्रफुल्ल पटेल मंत्री बन सकते हैं। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत बोले कि मोदी शाह के आदेश के बाद भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी कि रिजल्ट के 8 दिन बाद भी सरकार बनाने का फैसला नहीं किया गया। हालांकि ये सब तंज है, जब गठबंधन की सरकार होती है तो सबकी बात सुननी पड़ती है और 3 पार्टियों से जब गठबंधन हो तो तीनों को लेके चलना पड़ता है। हालांकि दोस्तों झारखंड की बात अगर करें, झारखंड में सीएम पद का ऐलान हो चुका है। हालांकि यहाँ पे सबसे बड़े दावेदार जो थे वो हेमंत सोरेन ही थे और बाकी विधायकों की संख्या इतनी नहीं कि वो सीएम पद का ऑफर अपने एक तरीके से कांग्रेस मन भी बना सके या राजद, तो वहाँ पे क्लियर था
हेमंत सोरेन ही सीएम पद के सबसे मजबूत दावेदार थे। पर यहाँ पे बात फंसा हुआ है क्योंकि तीनों ही पार्टी मजबूत है, हालांकि सीट की संख्या इतनी नहीं है, पर पूर्व मंत्री एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री थे और वहाँ से वो डिप्टी सीएम बनेंगे, तो उनके पास वो चाहते हैं गृह मंत्रालय भी उनके पास हो। उसी तरीके से अजीत पवार भी अब बार्गेनिंग में लगे हुए हैं, उनके भी पहले से वो वित्त मंत्रालय उनके पास था, तो और तमाम वो मंत्रालय चाहते हैं। वहीं बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, उनके पास एक बड़ा विधायक दल है, तो उनमें उनको सभी को एडजस्ट करना और उसकी भी एक बोल सकते हैं कि लिमिट होता है कि इससे ज़्यादा मंत्री आप सरकार में नहीं ले सकते। तो 100-130 के करीब उनका विधायक है, तो उनको भी एक अच्छा खासा लोगों को संतुष्ट करना पड़ेगा। तो सबकी मजबूरियां होती है अपनी अपनी। अब देखते हैं क्या होता है 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण में। हालांकि ये एकदम तय है कि भाजपा की तरफ से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। बड़े मंत्रालय किसके पास जाते हैं ये देखना अभी बाकी है। तो जो भी होगा अपडेट हम आपको इस चैनल पर देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अच्छा लगता है मेरा वीडियो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।